Hello everyone, my name is Advocate Manik Chaube. I welcome you all to Law Prep Tutorial official YouTube channel. आज हम एक और इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। अब ये सेंसिटिव इशू इसलिए है क्योंकि ये रिलीजियस चीज़ें इन्वॉल्व रखता है। बात है TCS नासिक की। ये 2022 से चलती आ रही है एक घटना एंड 2026 आज हम स्टैंड कर रहे हैं। अब भी इसके बारे में पता चला है। इसके बारे में तब पता चला जब पुलिस ऑफिसर ने एक अंडरकवर एक स्टिंग ऑपरेशन किया। 2 हफ्ते तक वो ऑपरेशन चला एंड उसके बाद पता चलता है कि ये कोअर्सिव रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है यहां पर कराई जा रही थी। नाउ it is not just about religious practices, it was about mental harassment, it was about sexual harassment and अगर वो सेक्सुअल फेवर्स नहीं दे रहे थे तो उसके बाद उनके ऊपर वर्क प्रेशर भी डाला जा रहा था, विच लेड टू व्हाट मेंटल अब्यूज। सो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर है द ओनली लीगल प्रोविजंस। लीगल पर्सपेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं कि क्या सेक्शंस इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से एक्ट हमारे इस चीज के अंदर इन्वोक होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए, राइट, TCS नासिक का केस है एंड हरासमेंट केस 2026। सेक्सुअल हरासमेंट इन्वॉल्व करता है, पॉश एक्ट का फेलियर बताता है, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बताता है एंड BNS के कुछ प्रोविजंस जो हैं इसके अंदर इन्वोक किए गए हैं। कितनी FIR फाइल हुई? 9 FIRs अभी तक फाइल हो चुकी हैं। 8 विमेन कंप्लेनेंट्स हैं, 8 पर्सन अरेस्ट कर लिए गए हैं उसके बेसिस पर एंड 78 ईमेल्स और चैट एज एविडेंस भी है। राइट नाउ एक बार बैकग्राउंड देखते हैं इस केस का क्या है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी कौन सी थी इन्वॉल्व? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसकी एक BPO यूनिट थी नासिक में, उसकी हम बात कर रहे हैं। लोकेशन नासिक महाराष्ट्र। पीरियड ऑफ एलिगेशन फ्रॉम जुलाई 2022 टिल मार्च 2026, अप्रोक्सीमेटली 4 साल हो गए हैं। कंप्लेनेंट्स कौन कौन है? 8 women employees aged 18 to 25 years। ऑल्सो फाइल्ड क्या? 1 FIR by male employee, हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। पुलिस स्टेशन कौन से इन्वॉल्व है? देवलाली कैंप, मुंबई नाका एंड नासिक पुलिस स्टेशन। ठीक है, पर्सन अरेस्टेड कौन कौन से? अभी तक कौन कौन किन किन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है? दानिश शेख को अरेस्ट किया है, वो भी एम्प्लॉय थे। तौसीफ अख्तर को अरेस्ट किया है, एम्प्लॉय। अगेन आसिफ अंसारी एम्प्लॉय, शफी शेख एम्प्लॉय, शाहरुख कुरैशी एम्प्लॉय, रजा मेमन एम्प्लॉय, निदा खान HR मैनेजर थी पुणे में। अलेज्ड मास्टरमाइंड, इनको मास्टरमाइंड बोला गया है इस पर्टिकुलर पूरे केस का। सप्रेस्ड कंप्लेंट्स, राइट, जो कंप्लेंट्स आ रही थी उसको सप्रेस किया इन्होंने। अश्विनी चैनानी HR AGM, 51 ईयर्स ऑफ एज एंड शी वॉज बेसिकली पॉश इंटरनल कमिटी की मेंबर भी थी वो। उन्होंने इग्नोर किए 78 प्लस ईमेल्स, राइट, 78 प्लस ईमेल्स उन्होंने इग्नोर किए। नाउ केस का टाइमलाइन एक बार देखते हैं कि क्या है। जुलाई 2022 से ये स्टार्ट होता है एंड मार्च 2026 तक ये चल रहा है। ठीक है, harassment begins unreported, multiple women employees face harassment, stalking, inappropriate touching, coercive, religious remarks and exploitation over 4 years. Complaints raised internally but not acted upon. Complaints तो रेज की गई थी बट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन किया गया अर्ली मार्च 2026 में। इसी के बाद पता चला कि हाँ यहां पर ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, नासिक पुलिस कंडक्ट a covert 2-week sting operation at the TCS BPO premises. Evidence of harassment patterns, coercion and religious influence uncovered. Right? उसके बाद मार्च 2026 में 26 मार्च इनफैक्ट फर्स्ट FIR रजिस्टर करी गई। 1 फीमेल एम्प्लॉय फाइल्स अ फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट। फर्स्ट FIR रजिस्टर्ड एट देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन। अक्यूज्ड दानिश शेख, तौसीफ अख्तर। चार्जेस कौन कौन से? BNS का सेक्शन 69 विच टॉक्स अबाउट रेप एंड सेक्शन 299 आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स। ठीक है, लेट मार्च एंड अर्ली अप्रैल में केस थोड़ा सा और वाइडन होता है। 9 FIR फाइल की जाती हैं। अख्तर्स फोन रिवील मोर मटेरियल। नाउ तौसीफ अख्तर का जो फोन था उसके अंदर और ज्यादा एविडेंसेस मिलते हैं। 7 more women come forward and 9 FIRs registered at Deolali camp and Mumbai Naka station. Charges span rape, harassment, stalking and coercion. अर्ली अप्रैल 2026 SIT कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्लस मास अरेस्ट किया जाता है। SIT इज बेसिकली स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट एंड उसको कॉन्स्टिट्यूट करके बहुत सारे अरेस्ट किए जाते हैं। SIT लेड बाय संदीप, ACP संदीप मित्के फॉर्म्ड
अरेस्ट किस किस का किया जाता है? आसिफ अंसारी, शफी शेख एंड रजा मेमन एंड तौसीफ अख्तर, देन देयर इज शाहरुख कुरैशी, दानिश शेख, मोस्ट लॉड्ज इन नासिक रोड जेल। ठीक है, अप्रैल 10 2026 में एचआर एजीएम जो अश्विनी चैनानी है उनको अरेस्ट किया जाता है। 51 year old HR AGM arrested from her Pune residence. SIT recovers 78 suspicious emails and chats. AGM was a posh internal committee member who allegedly ignored repeated complaints, right? Repeated complaints उन्होंने इग्नोर करी। अप्रैल 13 और 15, अप्रैल 13 से लेके 15 2026 में कोर्ट रिमांड्स प्लस TCS सस्पेंड को TCS स्टाफ को सस्पेंड किया जाता है। नासिक कोर्ट रिमांड्स ऑपरेशंस मैनेजर टू फर्दर कस्टडी। TCS सस्पेंड्स ऑल अक्यूज्ड एम्प्लॉइज पेंडिंग इंक्वायरी। जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक हम सस्पेंड करते हैं। टाटा सन्स चेयरमैन N चंद्रशेखरन कॉल्स एलिगेशंस ग्रेवली कंसर्निंग, देन पॉलिटिकल स्टॉर्म एंड नेशन प्रोटेस्ट, राइट। अप्रैल 16 और 17 2026 को बजरंग दल ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट बुलाया एंड सीएम फडणवीस सेज अक्यूज विल नॉट बी स्पेयर्ड। नाइट्स पिटिशन, right? Ministry of Labor for posh audit, right? TCS headquarters sent senior team to Nashik, right? उसके बाद नेचर ऑफ एलिगेशंस एंड व्हाट वाज अलेज्ड, एक बार ये देखते हैं क्या क्या चीजें अलेज की गई। सेक्सुअल हैरेसमेंट अलेज किया गया, राइट? अलेज किया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट, इनएप्रोप्रिएट टचिंग बाय सीनियर कलीग्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स एट द वर्क प्लेस, क्रिएटिंग हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, वर्क प्रेशर इंक्रीज्ड इफ एडवांसेस वर रेजिस्टेड, कि वर्क प्रेशर भी उनके ऊपर जो है इंक्रीज कर दिया जाता था अगर जो एडवांसेस हो रहे हैं उनके ऊपर उनको वो रेजिस्ट करती थी। ठीक है, नाउ स्टॉकिंग एंड ब्लैकमेल, परसिस्टेंट स्टॉकिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑफिस, ऑब्सीन जेस्चर्स डायरेक्टेड एट वुमेन, ब्लैकमेल एंड मेंटल हैरेसमेंट ओवर टाइम एंड एक्सप्लॉइटेशन अंडर फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज। ठीक है, जो सेक्शन 69 BNS की बात करता है। एंड रेप एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, दानिश से एक रिलेशनशिप ऑन फॉल्स मैरिज, प्रॉमिस, accused concealed his existing marital status, charges of rape filed against prime accused, coercion into continued relations under threats। religious coercion की बात की जा रही है, alleged किया जा रहा है क्या क्या? pressure to offer namaz during work hours, right? again it is alleged। pressure to consume beef, alleged। attempts at religious conversion, alleged। introduction to Malaysia linked preacher Irman, right? now moving forward, digital evidence क्या क्या थे? Digital evidence, 78 emails and chat records recovered by SIT, phone of Tauseef Akhtar and had incriminating images, CCTV footage and call detail records, WhatsApp chats as primary documentary evidence। Internal suppression किया जा रहा है by HR, repeated complaints email to HR ignore करी गई। निदा खान HR manager, this is common in corporate, ऐसा उन्होंने बोला। I don't know what world she was living in, कैसा क्या बोलती है वो कि ये सब चीजें बहुत कॉमन है कॉर्पोरेट में। Okay, Ashwini Chenani, posh internal committee member, ignored 70 emails, right? No escalation to senior management or internal committee। ठीक है, पॉश एक्ट कैसे फेल हुआ इस चीज को भी देखते हैं, क्या होना चाहिए था एंड क्या एक्चुअल में हो रहा था। ठीक है, The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, every employer with 10 plus employees must constitute an internal committee to receive and redress complaints within 60 days। तो important चीजें क्या हैं कि अगर कोई भी employer है and उसके 10 से ज़्यादा employee हैं तो उसको internal committee setup करनी पड़ेगी। and internal committee में ये याद रखना, internal committee में 50% जो है कमिटी के मेंबर जो होंगी वो women होंगी एंड जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगी वो भी वुमेन ही होगी, राइट? ये चीज याद रखना। और एक एक्सटर्नल पर्सन भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा उस कमेटी के अंदर। ठीक है, एंड उस कमेटी का काम क्या होगा कि रिसीव करे कंप्लेन एंड रिड्रेस करे कंप्लेन को विद इन 60 डेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ व्हाट शुड हैव हैपेंड? HR IC टू रिसीव कंप्लेन इन राइटिंग, राइट? बट HR मैनेजर डिसमिस्ड complaints as normal, IC to complete inquiry within 60 days, but यहाँ क्या हुआ? 70 plus email to HR AGM all ignored। interim relief to complainant ट्रांसफर किया जाए या फिर लीव दी जाए। no inquiry initiate despite repeated request। inquiry report forwarded to employer, ये होना चाहिए था कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड की जाए एम्प्लॉयर को, लेकिन यहां पर अक्यूज कंटिन्यूड वर्किंग विदाउट एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। एक्शन अगेंस्ट रेस्पोंडेंट विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अक्यूज के अगेंस्ट जो है एक्शन होना चाहिए था। ठीक है, कंप्लेनेंट्स फेस्ड इंक्रीज्ड वर्क प्रेशर,
IC मीटिंग्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड। यहां पर क्या है, पॉश IC मेंबर हरसेल्फ बिकेम एन अक्यूज्ड। ठीक है, तो की क्वेश्चन बिफोर SIT बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है वो उसके ऊपर मेन क्वेश्चन क्या है, डिड TCS IC इंटरनल कमिटी मीट इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, कि जो TCS की IC जो कमिटी थी, इंटरनल कमिटी जो थी, उसने अपने स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस माने या नहीं माने। अगर नहीं माने तो उनके अगेंस्ट स्टैट्यूटरी जो पेनल्टी है वो लगाई जाए। राइट, क्या है, अंडर सेक्शन 26 पॉश एक्ट फाइन अप टू ₹50,000 प्लस डबल पेनल्टी फॉर रिपीट डिफॉल्ट्स, प्लस यहां पर लाइसेंस कैंसलेशन का भी एक प्रावधान है, एक प्रोविजन है। ठीक है, लाइसेंस कैंसलेशन का भी एक यहां पर प्रोविजन है। ठीक है, ठीक है, लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लीगल प्रोविजंस जो है BNS के 2023 सेक्शंस कौन कौन से इन्वोक किए गए। सेक्शन 69 BNS का बात करता है रेप की, सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स मैरिज, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कंसीलिंग आइडेंटिटी, दानिश शेख अक्यूज्ड ऑफ एंटरिंग रिलेशनशिप विद विक्टिम बाय कंसीलिंग हिज मैरिटल स्टेटस देन सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग हर। फिर सेक्शन 75 पे जब हम आते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, अनवेलकम रिमार्क्स ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, मल्टीपल अक्यूज चार्ज्ड विद वर्कप्लेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। नाउ मुंबई नाका में इसके अगेंस्ट FIR की गई। पनिशमेंट फर्स्ट ऑफेंस 3 years एंड रिपीट ऑफेंडर है अगर तो इट इज 5 years। राइट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 69 उसकी पनिशमेंट दे रखी है आपको 10 years टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, नाउ सॉरी, सेक्सुअल हरासमेंट की पनिशमेंट इट इज अप टू 3 years प्लस फाइन और फाइन। राइट, स्टॉकिंग की पनिशमेंट इट इज 3 years एंड रिपीट ऑफेंडर इट इज 5 years। तो फॉलोइंग अ वुमन, स्टॉकिंग होता क्या है, सेक्शन 78 में डिफाइंड है ऑफ BNS, मॉनिटरिंग हर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और वॉचिंग कॉन्टैक्टिंग हर रिपीटेडली, अक्यूज्ड एम्प्लॉइज फॉलोड विक्टिम्स विद इन एंड आउटसाइड द ऑफिस। सेक्शन 79 आउटरेजिंग मॉडेस्टी की बात करता है, जेस्चर्स, एंड पहले IPC में सेक्शन 354 था इसका, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन और यूज ऑफ वर्ड्स, जेस्चर्स, एक्ट्स और to outrage her modesty, inappropriate gestures directed at women employees। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च की गई। पनिशमेंट कितना है, 1 to 5 years प्लस फाइन। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट इज सेक्शन 299 जो आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स की बात करता है, एंड IPC का सेक्शन 295A था, डेलिबरेट एंड मेलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स बाय इंसल्टिंग रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स, प्रेशर टू परफॉर्म रिलीजियस एक्ट्स एंड alleged conversion activity। पनिशमेंट कितनी है, अप टू 3 years, फाइन और बोथ। ठीक है, फाइन और बोथ। आगे देखो, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, पॉश एक्ट जो है 2013 का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2N जो है वो डिफाइन करता है किस चीज के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, इंक्लूड्स अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी एंड एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। सेक्शन 4 बात करता है इंटरनल कमिटी की, एवरी एम्प्लॉयर विद 10+ एम्प्लॉइज मस्ट कॉन्स्टिट्यूट, सी दिस इज मैंडेटरी, एन इंटरनल कमिटी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो सीनियर वुमेन एम्प्लॉय होगी, एंड at least that 50% of IC members must be women, 1 external member required। ठीक है, एक एक्सटर्नल मेंबर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है, सेक्शन 9 के अंदर दे रखा है, एग्रीव्ड वुमेन कैन फाइल कंप्लेंट विद इन 3 months which is extendable up to 6 months। राइट, कंप्लेंट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड by her friend, relative, social worker if she cannot do so herself। सेक्शन 11 जो बात करता है वो इंक्वायरी प्रोसेस की बात करता है, एंड IC कमिटी जो है, इंटरनल कमिटी जो है, मस्ट कंप्लीट इंक्वायरी विद इन 60 days, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड। IC में रिकमेंड इंटरिम मेजर्स, ट्रांसफर ऑफ रेस्पोंडेंट, लीव फॉर कंप्लेनेंट, ये सब चीजें वो कर सकता है अगर इंटरिम बेसिकली जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा, मीनवाइल क्या किया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए रेस्पोंडेंट का, या फिर आप कंप्लेनेंट को लीव दे दो। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, सेक्शन 16 बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि जो भी इंटरनल कमिटी की रिपोर्ट आएगी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, या जो कंप्लेनेंट है वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी। कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, रिकमेंडेशंस एंड एक्शन टेकन कैन नॉट बी पब्लिश। ठीक है, उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता और डिस्क्लोज्ड पब्लिकली। वायलेट अगर करोगे, मतलब अगर उसको पब्लिश कर दिया जाएगा तो अट्रैक्ट करेगी पेनल्टी अंडर सेक्शन 17। ठीक है, सेक्शन 26 किस चीज की बात करता है, पेनल्टी ऑन एम्प्लॉयर, अगर उसने IC इंटरनल कमिटी जो है सेटअप नहीं करी, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो आपके ऊपर
ये फाइन लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है। फेलियर टू कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल कमिटी और कंप्लाई विद द एक्ट, फाइन अप टू ₹50,000। सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस अगर होगा तो ट्वाइस द फाइन। ऑल्सो कैंसिलेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स एंड पॉलिटिकल रिएक्शन, ये सब चीजें हमारे लिए इतना मैटर नहीं करती, बट हमें ये पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट का रिस्पॉन्स क्या है उसमें। तो कॉर्पोरेट का रिस्पॉन्स बेसिकली उन्होंने बोला है कि वी विल टेक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स हरासमेंट एंड कोवर्जन ऑफ एनी फॉर्म, एम्प्लॉइज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, सस्पेंडेड, पेंडिंग इंक्वायरी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है जब तक इंक्वायरी चल रही है, कोऑपरेटिंग विद लोकल लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, टाटा सन्स चेयरमैन जो है उन्होंने कुछ एक अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एंड एक्शन क्या लिया गया है, ऑल अक्यूज्ड एम्प्लॉइज सस्पेंडेड, एसआईटी कोऑपरेशन कंफर्म की गई है, रिव्यू ऑफ पॉश आईसी फंक्शनिंग ऑर्डर्ड, एंड टीसीएस ने अपने हेडक्वार्टर से सीनियर टीम भेज दी है, दैट इज नासिक में। ठीक है, पॉलिटिकल एंड सोशल रिएक्शन, अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, हमारे लिए क्लैट कॉर्नर इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमसीक्यूज इससे रिलेटेड। ठीक है, अंडर द पॉश एक्ट 2013 what is the maximum time allowed to complete an internal committee inquiry, that is 60 days। कहाँ दिया है, सेक्शन 11 की बात करता है। and which BNS section was invoked in Nashik TCS case for entering into relationship on false promise of marriage to commit sexual acts, that is BNS section 69, right? Under POSH Act, what is the maximum penalty on an employer who fails to constitute an internal committee, that is 50,000, and अगर repeat है तो that will be double the fine और लाइसेंस का भी सस्पेंशन किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन व्हाट दैट इज 8 women employees at TCS BPO Nashik alleged sexual harassment, stalking, rape and religious coercion by senior colleagues over 4 years। कैसे पता चला, कोवर्ट ऑपरेशन किया गया था, राइट, अंडर कवर ऑपरेशन किया गया था। एंड फॉर 2 weeks अक्यूज कौन कौन है, दानिश शेख, तौसीफ अख्तर, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, राजा मेमन, एंड प्लस एचआर ऑफिशियल्स कौन कौन, नीदा खान एंड अश्विनी चैननी। एचआर लैब्स क्या था, एचआर मैनेजर नीदा खान अलेज्ड मास्टरमाइंड जो है, एंड एजीएम अश्विनी चैननी पॉश आईसी मेंबर जो है, इग्नोर किया था 78 ईमेल्स एंड कंप्लेंट्स को, एंड दोनों को अब अरेस्ट कर लिया गया। बीएनएस के चार्जेस कौन कौन से हैं, सेक्शन 69 रेप, सेक्शन 75 सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्शन 78, 79, 299, एंड जिसको रिप्लेस किया है, आईपीसी को रिप्लेस किया है, आईपीसी के सेक्शन 376, 354A, 354D, 354 एंड 295A। पॉश का क्या इशू है, पॉश एक्ट 2013 मैंडेट्स आईसी इंक्वायरी विद इन 60 days। ठीक है, एलिजिडली TCS IC allegedly failed to act, सेक्शन 26 पॉश एक्ट जो है इन्वोक किया गया, एम्प्लॉयर लाइबल फॉर फाइन अप टू ₹50,000 प्लस लाइसेंस कैंसिलेशन। TCS का एक्शन क्या है, टाटा सन्स चेयरमैन ऑर्डर्ड इंटरनल इंक्वायरी, राइट। पॉलिटिकल, अगेन ये पॉलिटिकल जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ so that is it from my side, I'll see you in the next session, thank you so much, keep watching।